अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उन पर 5 लाख करोड़ तक की जो मार्केट कैप है वो वाइप आउट हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट भी है वर्ल्ड की, उसमें से भी गौतम अदानी अब बाहर हो चुके हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है हमें इस हिंडनबर्ग रिसर्च का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुकी है। तो मिस्टर बतीनी आप कैसे देखते हैं इस पूरे इम्पैक्ट को जो हो रहा है, और आपको लगता है ये जो सेलिंग हो रही है, ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये आगे भी अभी कुछ समय तक कंटिन्यू होने वाला है? तान्या जी, ये एकदम बिल्कुल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, सबका मन में है। बट मैं ट्राई करता हूँ कैसा आंसर करना है आपका। एक चीज ध्यान पे रखना तान्या जी, हम लोग देख रहे हैं पूरा अदानी ग्रुप का शेयर ऊंचा से कितना नीचे आया है। हम्म। वो चीज देख रहे हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में और लास्ट एक हफ्ते में। एक चीज ध्यान पे रखना है, लास्ट पिछले 2-3 साल में ये शेयर्स सारा शेयर्स कैसा नीचे से ऊपर गया है। सो अगर कोई भी इन्वेस्टर है, वो फंड है या रिटेल निवेशक है, कोई भी अदानी ग्रुप शेयर्स में पैसा डाल दिया तो एकदम मल्टीबैगर रिटर्न्स आ गए। फिर अभी हिडनबर्ग का रूप में एलिगेशंस आया है, इसलिए काफी गिरावट भी हम लोग देख रहे हैं। सो अगर निवेशक ने अच्छा टाइम पे ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, काफी कम वैल्यूएशंस में, काफी कम प्राइसेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उनका पास अच्छा रिटर्न्स भी बन चुका है। फिलहाल एक स्टॉक में बहुत सेलिंग प्रेशर है, और स्टॉक हर दिन जो भी लिस्टेड कंपनीज है हर दिन ज्यादातर स्टॉक्स लोअर सर्किट भी हिट कर रहा है। अभी एक चीज हम लोग ध्यान पे रखना है, अभी अ, अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ चल रहा है वो 20,000 करोड़ का है। वो एफपीओ कैसा सेल थ्रू होने वाला है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है सारा अदानी ग्रुप के लिए। फिलहाल तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऑफर प्राइस से भी स्टॉक अभी 3,000 पे दिख रहे हैं, बट फिर भी ये स्टॉक जो ऑफर प्राइस से भी बहुत कम लग रहा है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर अभी जाके खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक डिस्काउंट में चल रहा है। अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको ऑलरेडी कमिटमेंट्स आ गया है, और मैनेजमेंट का कमेंट्री भी देखे तो वो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, वो 20,000 करोड़ मोबिलाइज करने वाला है, सब्सक्रिप्शन आने वाला है। काफी फैमिली ऑफिसेस है, एचएनआईएस है, मिडिल ईस्ट से। सो और कल भी मार्केट क्लोजिंग का बाद एक 400 मिलियन डॉलर्स का भी उनका कमिटमेंट्स आ गया। सो अगर हम लोग देखना है आज और कल में कैसा 20,000 करोड़ का पूरा सब्सक्रिप्शन कैसा मोबिलाइज करने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तुरंत आप में है, कोई भी इन्वेस्टर ये टाइम पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज पता नहीं है कितना गिरावट बाकी है। ये बड़ा सवाल है सबका पास। सो जो हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स ओनली ऐसा स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक बहुत हाई बीटा स्टॉक्स है और वैल्यूएशन भी दिखने में ज्यादा दिखता है, जो कन्वेंशनल विजडम से कन्वेंशनल बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल से देखे तो वैल्यूएशन ज्यादा दिखता है। इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर्स अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। क्लैरिटी आने के बाद और स्टॉक्स में एक स्टेबिलिटी आने के बाद भी ऐसा स्टॉक्स में देख सकता है, ओनली हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स ओनली। अभी हम लोग देख सकते हैं ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ हम्म। रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल। क्वेश्चन इन्वेस्टर का मन में रहता है। जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए आता है, और उनका स्ट्रैटेजी अलग है। लेकिन जो रिटेल निवेशक है उनका स्ट्रैटेजी अलग रहता है। सो इसलिए फिलहाल तो अवॉइड कर सकते हैं सारा ग्रुप शेयरों में एकदम इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। और आपने देखिए अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के एफपीओ की ही बात की, आज आखिरी दिन है, और अगर आप देखिए कल ये भी खबर आई थी कि अबू धाबीज़ इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो $400 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगी अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के एफपीओ में।
तो देखते हैं आज इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर हम अभी देखें तो 5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है मिस्टर बतीनी। बट आपको लगता है अभी भी वर्थ है अदानी एफपीओ में, अगर कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है? आपकी इस पर क्या राय है एक चीज रिटेल ध्यान में इन्वेस्टर्स के रखना लिए? तान्या जी, ये हुँ, अदानी एंटरप्राइजेस में जो बिजनेस मॉडल्स है, वो इंफ्रा है, डाटा सेंटर्स है, एयरपोर्ट्स बिजनेस है, सारा। और अदानी एंटरप्राइजेस एक जैसा होल्डिंग कंपनी है, और उनका अंदर काफी चीज जैसा ग्रीन एनर्जी है, ये सब इंक्यूबेटिंग का भी बिजनेस चल रहा है। सो हुँ, वैल्यू तो हाई, बट लेकिन अभी ये वक्त है, ये टाइम है इन्वेस्ट करना। एक बड़ा दुविधा है इन्वेस्टर का मन में है, क्योंकि जैसा हेडनबर्ग ने एलिगेशंस किया है, वो काफी इन्वेस्टर्स का मन में है। ओके, इसलिए जो जो इन्वेस्टर है ज्यादा हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर है। सो वैसा इन्वेस्टर्स ऐसा स्टॉक में बिल्कुल एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी बोले तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का स्टोरी है। हाँ जी, हाँ जी। सो जो लॉन्ग टर्म में हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स, कुछ लोग देख सकते हैं ऐसा बिजनेस मॉडल। बट जो आदमी का पास नहीं है, मेरे को स्टॉक गिरने का नहीं है, और मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, उनको ऐसा स्टॉक छूट। बिल्कुल। अ, तो चलिए अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के जो एफपीओ है उस पे तो हमारी नज़रें रहेंगी भी, और इनफैक्ट जो एक पीटीटीवी के साथ जो इंटरव्यू हुआ है अदानी ग्रुप के सीएफओ का, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉन्ग टर्म और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ही की सब्सक्राइबर्स जो है वो रहने वाले हैं इस एफपीओ के। पर मार्केट क्लोजिंग के बाद आई थिंक पिक्चर और क्लियर होने वाली है। कोई ऐसे शेयर्स जो आपकी लिस्ट में हो, जो जिनकी वैल्यूएशंस आपको लगता है कि अब हम इतनी ज़्यादा गिरावट देख चुके हैं, तो अब आपको लगता है कि हाँ, ये वैल्यूएशंस अब रीज़नेबल है, अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा हो स्पेशली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में? एक चीज तान्या जी ध्यान पे रखना है, एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। राइट। अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो स्टॉक बढ़ते रहता है वही बढ़ते रहता है, उसको कुछ वैल्यूएशन से कुछ मतलब नहीं है। जो स्टॉक गिरते रहता है वो गिरते रहता है, उससे भी वैल्यूएशन का कुछ मतलब नहीं है। जो वैल्यू एंड ग्रोथ इज कंप्लीटली डिफरेंट इन्वेस्टिंग है, बिजनेस फंडामेंटल्स, ये सब चीज उसमें आता है। फिलहाल अदानी ग्रुप का शेयर्स का बात करें तो अभी एक नेगेटिव टेरिटरी में, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। सो जैसा रिटेल निवेशक है, जैसा अगर मैं कल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बोल के कल इन्वेस्ट कर दिए तो स्टॉक 10% नीचे आता है। सो हम लोग जैसा आ, आ, इसका बिल्कुल बॉटम एनालाइज करना बहुत मुश्किल बात है। सो इसलिए थोड़ा सा स्टे अवे करना अच्छा है ये स्टॉक में फिलहाल के लिए। और एक स्टेबिलिटी आने के बाद, एक बाइंग इंटरेस्ट आने के बाद, प्राइस एक्शन थोड़ा सा स्टॉक प्राइसों में स्टेबिलिटी, बाइंग इंटरेस्ट आने के बाद इन्वेस्टर्स देख सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। बट लेकिन बिल्कुल ये जैसा स्टॉक्स है, बिल्कुल हाई रिस्क एपेटाइट निवेशक को सूटेबल है। जो आदमी रिस्क एवर्स है, उनको ये बिल्कुल ये स्टॉक सूटेबल तो नहीं है। बिल्कुल। तो हाई रिस्क एपेटाइट अगर आप रखते हैं, तो ही आप इन शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। और अदानी पोर्ट्स की भी बात करें अगर, तो अगर आप देखेंगे, तो अदानी एंटरप्राइज़ेज़ स्टॉक के अलावा आज अदानी पोर्ट्स में भी जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। 2.5% तक की जो तेज़ी है, अगर अभी आप देखेंगे 612 तक के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो अदानी पोर्ट्स पर आपकी क्या राय है? ताने जी, एक चीज है, अभी जो हाइडेनबर्ग का जो एलिगेशंस आया है सारा ग्रुप में आया है, लेकिन अदानी पोर्ट्स एक एंटिटी है, बिजनेस है, काफी पोर्ट्स में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में नंबर वन पोर्ट्स ऑपरेटर है। सो इसलिए फंडामेंटल्स बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। बट लेकिन वैल्यूएशंस और एक चीज है, अगर अभी जो एलिगेशंस आ गया है सारा स्टॉक्सों में, सारा ग्रुपों में आ गया। सो इसलिए अदानी पोर्ट्स पे फिलहाल के लिए जो निवेशक है उनका पास जो और अदानी पोर्ट्स थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है सारा ग्रुप शेयरों में। अ, अगर निवेशक का पास ज्यादा रिस्क एपेटाइट है, ये स्टॉक को रेडार में रख के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना बोले तो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज एकदम एक दिन का स्टोरीज नहीं है ये। सो ये लॉन्ग टर्म का स्टोरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टोरीज है। सो इसलिए कुछ लॉन्ग टर्म में निवेशक का पास हाई ज्यादा रिस्क एपेटाइट है तो स्टॉक में मूवमेंट देख के, वॉल्यूम्स देख के
सारा ग्रुप का कंपनी स्टेबिलिटी आने के बाद भी एक डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल देयर इज कुछ हरी बरी करने का जरूरत नहीं है, देखते रहो। एक मार्केट में स्टेबिलिटी आने के बाद भी ऐसा स्टॉक में निवेशक कंसिडर कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।